बिहार एईडीओ का पेपर कैंसिल होने के कगार पे है या 90% उम्मीद है कैंसिल होगा। ये कैंसिल किसी समस्या का क्या समाधान है और कैंसिल होने से किस पे ज्यादा फर्क पड़ता है? उन गरीब बच्चों पर जो अपने सपने लेकर मेहनत करके पेपर देते हैं। क्या ये समय सरकार बदली, सब कुछ बदला, लेकिन एक समस्या नहीं बदली कि पेपर में करप्शन की समस्या और साथ में पेपर कैंसिल करके क्या बस ये ईमानदारी के प्रतीक हो जाता है कि हमने पेपर कैंसिल कर दिया? क्या इससे पहले कोई कार्रवाई ठोस करके पेपर को साफ साफ नहीं लिया जा सकता है? बिहार में एईडीओ का पेपर हुआ, शुरुआती में तो लगा कि सही पेपर हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब एफआईआर होने लगा, 40 लोग गिरफ्तार हो गए, अब संभावना यह जताई जा रही है कि पेपर कैंसिल भी हो सकता है। बिहार का सबसे बड़ा आयोग बीपीएससी इस एग्जाम को लिया। जब ऐसे बच्चे जब पैसे देकर अगर किसी पद पे जाएंगे तो क्या उनसे उम्मीद की जाएगी कि वह ईमानदारी से काम करेंगे? सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि एक आखिर में कब तक चलेगा एक पेपर की जो तैयारी होती है। बस यही कहा जाता अगला पेपर हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या इसका कोई दायित्व कोई जिम्मेदार नहीं लेता? कभी नीट की पेपर बाहर हो जाते हैं, तो कभी आईआईटी जी की पेपर बाहर हो जाते हैं, तो कभी अभी बिहार में सिविल कोर्ट के प्यून का पेपर था, वो भी कैंसिल हो गया। ये लगातार सरकार 1990 से लेकर 85 से लेकर 80 से लेकर लगातार सरकार बदली, लेकिन यह समस्या बिल्कुल सेम ही रह गई कि एक सामान्य बच्चा जो मेहनत करके अपनी परिस्थिति को बदलना चाहता है, अपने समय को बदलना चाहता है, एक तो पेपर की तैयारी करो, फिर यह भी डरो कि पेपर कैंसिल भी हो सकता है, फिर यह भी डरो कि पेपर में भ्रष्टाचार हो सकता है। ये बेरोजगार युवक कहां कहां चलेंगे? सरकार जितनी कमेटियां बैठाई वो पेपर होने के बाद बैठा, और बैठती है पेपर होने के बाद आउट कैसे? एक कमेटी पहले क्यों नहीं हो जाती है कि पेपर को इतना चुस्त दुरुस्त तरीके से कराया जाए कि यह नौबत ही ना आए कि पेपर आउट जैसे शब्द हो जाए। इस पर काफी सुधार की जरूरत है, नहीं तो लोगों का जो सरकारी नौकरी के प्रति एक विश्वास है वह विश्वास टूट जाएगा। लेकिन प्रश्न है कि यह गरीब बच्चे या बेरोजगार बच्चे विश्वास तोड़कर भी क्या करेंगे? तो फिर वापस इसी विश्वास पर आ जाते हैं, जिसे एक मजबूरी भी कहा जा सकता है। लेकिन सरकार को इस पे बड़ा विशेष ध्यान रखना होगा कि जिसे भी आप एग्जाम कंडक्ट करने के लिए कह रहे हो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। पहले तो देखा नहीं जाता है, एग्जाम होने के बाद पता चला कि बिहार एईडीओ का जो पेपर लिया है वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। क्या इसकी जानकारी पहले नहीं हो सकती थी? तो खूब हो सकती थी। क्या एग्जाम को साफ सुथरा ढंग से पहले से एक अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकते थे? तो बिल्कुल कर सकते थे। आखिर में यहां तक समस्या आती क्यों है? यह एक गंभीर प्रश्न बन चुका है। और कभी एक एग्जाम, दो एग्जाम, लगातार एग्जामों में जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो अभ्यर्थियों के मन में कहीं न कहीं कुंठा हो जाती है, अभ्यर्थियों के मन में कहीं न कहीं सरकार के प्रति रोष हो जाता है, अभ्यर्थियों के मन में कहीं न कहीं आयोग के प्रति एक नजरिया बदल जाता है। ये सरकारी पद की बात है, सरकारी पद पर सब विश्वास करते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो यहां वह लोग, उस लोग का चयन हो जो बेहद मेधावी हो और बेहद ऑनेस्ट हो। भ्रष्टाचार से अगर कोई बच्चा जाता है, कोई व्यक्ति जाता है, कोई अभ्यर्थी जाता है, तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार को उस डिपार्टमेंट में एक रास्ता लेकर ही चला